तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा और कैसे हम फैक्टर्स निकलते हैं किसी भी नंबर के, वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करूंगा कि हमारी जो चैनल है, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो भी वीडियोस आप देख रहे हो प्लीज उनको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है गाइस, तो चलिए। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा और कि जो बेल आइकन है वो भी आप दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसके साथ आप अपडेट रहें। तो चलो गाइस, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम किसी भी नंबर का जो फैक्टर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, जो भी एलसीएम और एचसीएफ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको बाकी जो भी आपके पास हम टॉपिक जो आपके साथ जो आपको पढ़ाएंगे, तो जो एलसीएम और एचसीएफ है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपको बाकी क्वेश्चंस में भी हिंट मिलता है कि कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर जो है वो क्या होता है। तो फैक्टर हम यूजुअली देखो, जो भी हमारे पास कोई नंबर होगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 12 है हमारे पास नंबर, तो 12 जिस नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 12 के फैक्टर्स अगर देखेंगे, तो इसके फैक्टर्स एक तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है, और 12 भी खुद इसका फैक्टर है। तो ये सारे जो हैं ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी और 12 से भी डिवाइड होगा। तो गाइज, नंबर जो हमारे पास होगा, जिस चीज से भी वो डिवाइड होता है एग्जैक्टली, उसको हम कहते हैं फैक्टर उसका। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के हम कैसे निकालते हैं। चलिए, हमारे पास जैसे कोई बड़ा सा नंबर लेंगे हम, जैसे 50 है हमारे पास, तो 50 के अगर हमारे पास अगर हमें फैक्टर्स निकाले होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो गाइस, ये एक ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, अगर मैं इसको 5 से करूं, और यह एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा, वो क्या है कि गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मैंने भी आपको बोला है कि जो भी आप फैक्टर निकालते हो, तो यहां से आपको वो प्राइम नंबर बनना चाहिए। और प्राइम नंबर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया कि प्राइम नंबर किस चीज को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फिर भी आपको मैं बोलता हूँ कि प्राइम नंबर होता है वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 है, ये एक प्राइम नंबर है। कैसे? एक इसका फैक्टर 1 है और दूसरा इसका 5 फैक्टर है। तो जिस नंबर के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, जो 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 50 के फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। 5 टाइम्स आर इज 50। क्लियर? उसके बाद यहां से 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, या 5 से ही करेंगे फिर से, तो 5 2s are 10, तो 2 1s are 2। तो यहाँ पे आपको लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ से ये वाला साइड है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। तो अगर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 आर, फैक्टर्स ऑफ 50 क्या क्या है हमारे पास, तो 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये 3 नंबर जो है ये 50 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। चलिए और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 48 है। 48 के अगर आपको फैक्टर्स निकाले होंगे, तो देखिएगा इस कैसे आपको उस नंबर से इसको डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर होगा। जैसे 2, यूजुअली हम 2 5 7 जो है 11 जो है, इन्हीं नंबर से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाए वो बहुत सिंपल आ जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो यहाँ पे 24 आ गया। सो 3 से करेंगे तो 3 8s are 24। यहाँ से फिर से 2 से ही करेंगे तो 2 4s are 8, फिर से 2 से 2 2s are 4, और लास्ट पे हमारे पास 2 1s are 2, तो यहाँ पे 1 बचा। तो 48 के अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे, तो 48 के फैक्टर्स 2 3 2, सो मल्टीप्लाई में लिखना है ये 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये चीज जो है यहाँ से ये बनते हैं हमारे पास 48 के फैक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम फैक्टर्स किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस? तो ऐसे हम निकालते हैं फैक्टर्स किसी भी नंबर के। अब मैं आपको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो है एलसीएम और एचसीएफ सिखाता हूँ कि कैसे हम 2-3 नंबर्स अगर हमारे पास दिए गए होंगे और हमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि एलसीएम निकाल के दो या फिर एचसीएफ निकाल के दो, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में आपको दिखाता हूँ कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर के निकालते हैं। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले
तो गाइज यहां से मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे 12 है, चलिए गाइज 18 लेते हैं, 20 लेते हैं। फिलहाल मैं दिखाता हूं आपको कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक इन नंबर्स के बीच में होंगे वो एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 12 के फैक्टर्स। सबसे पहले जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा या आपको एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि इसके फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी सिखाया तो वो फैक्टर्स कैसे हम निकालेंगे। देखो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया कि 12 के फैक्टर्स हम ऐसे निकालते हैं। सो 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स जो है दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आता है हमारे पास 12 के फैक्टर्स। उसके बाद 18 के निकालेंगे, तो 18 के फैक्टर्स हम ऐसे निकालेंगे 3 6 18, 2 3 6, so 3 1 3, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 18 के जो फैक्टर्स है दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। उसके बाद 20 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, सो दिस इज 5 4 20, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पे 1, ठीक है। तो 20 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 5 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। तो यहाँ तक बहुत इजी रहा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एलसीएम जो है इनके बीच में वो क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रिक्स है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड्स में आप बहुत सिंपल है दोनों मेथड, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ ये इन दोनों का कंबाइंड मेथड है, ठीक है। तो आप आराम से अब कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखो जो भी यहाँ पे जहां पे 3 है उनको मार कर, अगर तीनों में है तो तीनों मार करके इनके बदले 1 3 लिखना है, क्लियर। जहां पे भी 2 2 है मारा कर दो उनको, तो इनके बदले 1 2। उसके बाद गाइज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इनके बदले हम 1 2 लिखेंगे। इस 3 के साथ और कोई 3 है ही नहीं तो ये इसके बदले 1 3 लिखेंगे। 5 के साथ कोई और 5 नहीं है तो 1 5 लिखेंगे, क्लियर। तो इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट पे, so 3 2 6, 6 2 12, 12 into 3 5 15, तो 12 into 15 जब हम करेंगे that will be the LCM. So 5 2 10, 5 1 5 6, फिर 2 and 1। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 2 8 1, so 180 is the LCM of 12 18 and 20। so तो गाइज यहाँ पे हमारे पास 180 आ गया LCM of 12 18 and 20, so this is the LCM, रिक्वायर्ड एलसीएम। अगर आपको क्वेश्चन होता कि इन तीन नंबर्स के बीच में आप एलसीएम निकाल के दीजिए तो दिस वाज द एलसीएम। तो कैसे हमने निकाला, फिर भी थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ फिर से। तो जहां पे भी 3 3 होगा तीनों में, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में देखना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 3 नहीं था तो इन दो के बाद हम 1 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इनके बाद 1 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो इन दो के बदले हम 1 2 लिखेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद 3 है हमारे पास, तो इसके साथ कोई 3 नहीं मिलता है किसी में भी, तो इस 3 को ऐसे लिखेंगे। और 5 रहेगी, 1 है तो इसको सीधे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है कि कंबाइन करना है, जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनके कंबाइन करना है, बाकी फैक्टर्स ऐसे ही लिखने हैं, जो सिंगल बचता है उसको ऐसे ही लिखना है। तो दैट इज द एलसीएम ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर। जो भी आपके पास नंबर होगा उसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो गाइस ये था हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम के बाद अगर मैं इन्हीं नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा तो करना कुछ नहीं है गाइस, ये तो एलसीएम था। एचसीएफ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो कॉमन है इनमें, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले तो 5 था, लेकिन 5 तो एक ही जगह है तो इसको हम कॉमन नहीं लिख सकते। उसके बाद 3 था, वो तो 2 में है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो इसको नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 देखेंगे वो तीनों में है, जो चीज तीनों में है उसी को लिखना है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 हियर। अगर यहाँ पे और एक 2 होता, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 होता तो वो 3 भी आपको मल्टीप्लाई में लिखना था, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो हम 3 को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 है जो तीनों में कॉमन है। सो 2 विल बी द एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 20, क्लियर। तो गाइस ये था हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं, मैंने आपको दिखाया वो एक चीज। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एलसीएम इंटू जो एचसीएफ, अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो वो होता है जो दो नंबर्स आपके पास होंगे, ठीक है। सो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ, अगर हमारे पास दो नंबर्स होंगे तो उन दो नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि हमारे पास एलसीएम दिया गया होता है, एचसीएफ फाइंड करना होता है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास होते हैं, जैसे 23, 24 आपके पास दो नंबर्स है तो इनका एलसीएम आपको कुछ दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो आपको अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास ये फॉर्मूला होगा तो एचसीएफ विल बी प्रोडक्ट इनका फॉर्मूला दैट इज वाई और ये एलसीएम जो है दैट इज एक्स, तो y बाय x इनको डिवाइड करके आपको एचसीएफ मिलता है। या अगर कभी कभार आपको एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है, नंबर्स दिए गए हैं तो इन नंबर का प्रोडक्ट करना है, एचसीएफ को डिवाइड करना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो ये और एक फार्मूला आपके पास है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, वो है कि गाइस आपने तो देखा कि अगर हम कभी कभार कोई भी नंबर हमारे पास होगा एक्स वाई जेड, 3 नंबर है हमारे पास, 4 नंबर्स हैं, 5 भी होंगे तब भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन गाइस अब अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पूछे जाते हैं उनमें, जेके एसएसबी एग्जाम्स में या आरआरबी एग्जाम्स में या एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2/17, 3/19 या 4/23, 4/25 या कुछ आपको फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं, तो इन फ्रैक्शंस को आपको एलसीएम निकालना होता है या तो एचसीएफ निकालना होता है। देखिए देखो आप कैसे इनके फैक्टर्स निकालोगे, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, जो भी आपके पास फ्रैक्शन दिया गया होगा, ठीक है, तो उस फ्रैक्शन का एलसीएम जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो गाइस क्या करना है, एलसीएम ऑफ किसी भी फ्रैक्शन का निकालना होगा वो होता है बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी जो भी न्यूमरेटर आपके पास जो ऊपर वाले नंबर्स होंगे उनको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 नंबर्स के, तो नीचे क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो है, जो नीचे वाले फ्रैक्शन में जो नीचे वाले टर्म्स होंगे डिवाइड में, उनके वो आपको कंबाइन करना है और उनका आपको निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम भी निकल के आएगा एचसीएफ, तो उनको डिवाइड करके आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर गाइस। अब अगर आपके पास सेकेंड होगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, अगर आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना होगा तो वो कैसे आप निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है और डिवाइडेड में नीचे आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का निकालना पड़ेगा। क्लियर गाइस। तो अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना होगा तो ऊपर आपको एचसीएम, ऊपर वाली टर्म्स का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाली जो टर्म्स है उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, उनको डिवाइड करके आपको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर गाइस। तो सिंपल आपको याद भी कैसे रहेगा, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर आपको एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर्स का, यानी कि ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ही निकालना है, नीचे निकलेगा एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाली टर्म्स का एचसीएफ, नीचे एलसीएम। क्लियर गाइस, नीचे वाली टर्म्स का। तो these are the two main formulas। जैसे भी आपको आपके पास फ्रैक्शन आता है तो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन का एलसीएम। चलिए मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। देखिए एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रैक्शन का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको सिखाऊंगा बेसिक से क्वेश्चंस कि कैसे हम एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 4/45, 6/15, 12/21। इसका एलसीएम इज, इनमें से ऑप्शन आपको देखना है कौन सा एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, देखो मैंने आपको अभी बोला आपको एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है, सो एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन फॉर्मूला मैंने अभी आपको बोला वो होता है बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। गाइस देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो भी है जैसे 4 है, 6 है और 12 है हमारे पास। तो देखिए 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल के आएंगे, 2 into 2, 6 के फैक्टर्स है 3 into 2 और 12 के फैक्टर्स है 3 into 2 into 2, क्योंकि 3 4 है तो 4 के फैक्टर्स 2 into 2 और 3।
तो ये इसके 3 फैक्टर्स आप वैसे भी निकाल सकते, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 4 के अलग से निकालेंगे और फिर 6 के अलग से, तो जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, तो ये हम डायरेक्टली इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब इनका पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम विल बी इक्वल टू, देखो गाइस 3 को कंबाइन करके अगर इसमें भी होगा वो भी कंबाइन करना, उनके बदले एक लिखना है, उसके बाद इन 2 के बदले एक 2, ये अलग से 2 है, या इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये इनके बदले एक 2 लिखेंगे। ठीक है गाइस, पहले हमने दो 3 के बदले इनको कंबाइन किया, अगर और एक होता उसको भी करना था, तो एक 3 आ गया, उसके बाद 2 को कंबाइन करेंगे उसके बदले एक, फिर ये 2 और ये 2 इसके बदले एक 2, तो एलसीएम विल बी 3 into 4, 2 to the 4, so 3 into 4 is 12, so LCM of these numerators will be 12। ठीक है गाइस, उसके बाद डिनोमिनेटर जो है 45, 15 और 21, इसका हमें एलसीएम निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 45, तो 45 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, सो 5 9 are 45, 3 3 are 9, सो 3 1 are 3, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे 15 का, तो 15 is 3 5 are 15, 5 1 are 5, यहाँ पे 1 बचना चाहिए। उसके बाद है 21, तो 21 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 7 are 21, 7 1 are 7, तो सारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 3 into 3, 5 into 3 into 3 हो गया 45। उसके बाद 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, उसके बाद 21 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 into 7। तो गाइस देखिए HCF निकालना है इनका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर 7 था, लेकिन इन दो में तो नहीं है तो कैंसर। उसके बाद 5 था, 5 सिर्फ 2 में है, इसमें तो नहीं है तो कैंसर। उसके बाद 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स विल बी 3। तो गाइस हमारा HCF भी निकला, LCM भी निकला, तो LCM ऑफ फ्रैक्शन विल बी देन LCM ऑफ न्यूमरेटर है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है दैट इज 3, तो 12/3, 3 4 12, तो हमारे पास 4 निकल के आया LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 4। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बी पार्ट जो है 4 इसका, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये होता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का जो LCM है, या अगर आपको HCF भी निकालना होता तो यहाँ पे सिर्फ HCF निकालना था, ऊपर नीचे निकालना था LCM। क्लियर गाइज, तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन का LCM। तो गाइज ये इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए मैंने आपको दिखाया, कोई भी आपको पास क्वेश्चन होगा आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर गाइज यहीं पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे है LCM और HCF, या उसकी बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ये, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम सारे करेंगे। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।